अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट है, मेकअप ब्रश क्लीनर। इलेक्ट्रिक या स्पिन मेकअप ब्रश क्लीनर इसको कहते हैं। उसकी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी, उसको यूज़ करने का तरीका, उसका ओवरव्यू, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है और इसको आपने यूज़ कैसे करना है। तो आए चलते हैं। सबसे पहले हम इसका बॉक्स देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि हमें वैसे भी ब्रशेस को 2 से 4 हफ्तों के दरमियान साफ़ कर लेना चाहिए, लेकिन चूँकि उनको सूखने में जो है 24 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं बल्कि उसी वक्त 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर आप उनको सुखा भी सकते हैं। और मैंने इसको यूज़ किया है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है सबसे पहले हमारे पास मैनुअल, इस पे पूरा इसको यूज़ करने का तरीका इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने इसको अराउंड 1500 में परचेज़ किया है दराज से। आप जो है देख सकते हैं वहाँ पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जहाँ से मैंने परचेज़ किया है। दराज पे अलग अलग रेट्स में और मार्केट में भी मे बी आपको ये मिल जाए। सेल्स पे ये चलेगा, बैटरी नहीं है, सेल्स है। उसके अलावा हमारे पास ये स्टैंड है जिसमें हम नोज़ल्स अपने रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है प्राइस के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास है ये जार, और जार के अंदर हैं नोज़ल्स। कितने नोज़ल्स हैं वो हम देख लेते हैं। इनसे ये होता है कि हम हर साइज़ के ब्रशेस को आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट साइज़ ऑफ ब्रशेस के लिए डिफरेंट नोज़ल्स हैं। 4 हो गए। उसके बाद हमने निकाल लिए 2 और 6, और मेरे ख़्याल से 2 और इसके अंदर हैं। जी हाँ, 8 डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस आप इसमें आराम से वॉश कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जार का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस आपका जार टूट जाता है या जो है ख़राब हो जाता है तो आप उसकी जगह पे कोई भी दूसरा जार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस जार को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें ब्रशेस आराम से क्लीन हो सकें। यूज़ करने का तरीका, मशीन के अंदर आपने कोई भी नोज़ल जिस साइज़ का आप जो है ब्रश क्लीन करना चाहते हैं उसको फ़िक्स कर दें, आराम से फ़िक्स हो जाता है बहुत ही। अब हम इसमें डाल लेंगे सेल्स, क्योंकि सेल्स के बगैर तो ये चलेगा नहीं। आराम से खोलिएगा क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था, काफ़ी मुश्किल से ये खुला। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करती तो ये टूट भी सकता था। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्पिन हो रहा है। इसको स्पिन मेकअप ब्रश क्लीनर भी कहा जाता है। अब हम जो है इसको यूज़ कर लेंगे। किस तरह से आपने यूज़ करना है, कोई भी फेस वॉश या कोई अच्छा सा हैंड वॉश या फिर बेबी शैम्पू, इन 3 चीज़ों को आप एज अ क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है बेबी शैम्पू इसमें डाला है और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। अब ये मेरा अच्छा सा जो है क्लीनर तैयार हो गया है। अब मैं आपको ब्रश क्लीन करके दिखाती हूँ। ये है हमारा ब्रश। आप देख सकते हैं कि इस पर किस कदर फाउंडेशन जो है लगा हुआ है और कितना गंदा ये ब्रश हो रहा है इस वक्त। अब मैं इसको फिक्स कर दूँगी उस साइज़ का क्लीनर में, जो साइज़ इस ब्रश में फिट आएगी हम उसमें इसको लगाएंगे और उसको हम फिक्स कर देंगे अपनी मशीन में। इसको आपने फिक्स कर लेना है। ये मैंने कर दिया फिक्स। अब हम इसको कर लेंगे क्लीन। सबसे पहले आपने 10 से 15 सेकेंड्स ब्रश को इस तरह से पानी में डिप करना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी फाउंडेशन या पाउडर होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने 20 से 30 सेकेंड के लिए इसको पानी के अंदर स्पिन कर लेना है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी में स्पिन हो रहा है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपने 30 से 40 सेकेंड्स के लिए इसको स्पिन कर देना है। उससे ये अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाएगा। मतलब हमारा मेकअप ब्रश जो है 1 से 1.5 मिनट के अंदर क्लीन भी हो गया और ड्राई भी हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। क्योंकि नॉर्मली जब हम मेकअप ब्रशेस को साफ़ करते हैं तो हमें फिर
ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स के लिए उनको ड्राई होने के लिए रखना पड़ता है, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं एक और ब्रश आपको जो है क्लीन करके दिखाती हूँ, थोड़ा छोटी साइज़ का। मैंने आई शेडो ब्रश ले लिया है और उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको भी उसी तरह से साइज़ देख के आपने नोज़ल की फ़िक्स कर लेना है, जिसमें बिल्कुल ब्रश फिट आए वही नोज़ल आपने लगाना है। 10 से 15 सेकंड में इसको डिप कर रही हूँ। उसके बाद 20 से 30 सेकंड हम इसको पानी में स्पिन करेंगे, ताकि ब्रश जो है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। उसके बाद हम इसको कर लेंगे ड्राई। ये हमारा ब्रश क्लीन होने वाला है जी। ये ब्रश अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसको अच्छी तरह से दोबारा से हम ऑन कर देंगे, स्पिन कर देंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि ब्रश जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मुझे ब्रशेस क्लीन करने में बड़ा मज़ा आया। इसमें बहुत ही इजी था। वैसे मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है ब्रश क्लीन करने में, इससे आपकी टाइम की बहुत बचत हो जाती है। इवन सोल्यूशन भी आप एक ही बना दें, उसमें आप सारे ब्रशेस अपने आराम से क्लीन कर लें। स्पेशली जो उनका मेकअप का बहुत ज़्यादा काम है, उनके लिए ये बहुत ही लाइफ सेवर है। तो इसको ज़रूर आप ट्राई करें अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये मैंने सारे ब्रशेस क्लीन कर लिए हैं। अभी बहुत सारे ब्रशेस रहते हैं क्लीन करने के लिए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेज की लिंक मिल जाएगी, उनको भी लाइक एंड फॉलो कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।